तो दोस्तों Q&A की एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। जिन साथियों ने हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ मुझसे सवाल पूछे हैं, उन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। और आज की Q&A वाली वीडियो की खास बात यह है कि आज इस वीडियो में हमने ज्यादातर आरटी एडमिशन को लेके सवालों को शामिल किया है। अब इसका मतलब यह नहीं है कि हमने अदर सवालों को शामिल ही नहीं किया, सभी सवालों को शामिल किया है। बस आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, सीधा आपके सवालों की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज किस किस साथी ने मुझसे क्या क्या पूछा है। और आज के हमारे पहले साथी और नाम है इनका डैफोडिलस पब्लिक सेकेंडरी स्कूल। अरे क्या नाम लिख दिया, डैफोडिलस। अगर मैं मेरी भाषा में इसको बोलूं तो डफोड़चंद बोलते हैं, क्योंकि इसमें भाव ही ऐसा आ रहा है। खैर कोई बात नहीं, कहीं आपकी ऐसी कोई मंशा तो नहीं कि आप भी अपने स्कूल में डफोड़चंद को आगे बढ़ाने वाले हो। अब इसके पीछे आपकी क्या सोच है वो तो आपको पता है, मुझे तो नहीं पता है। लेकिन भैया मुझे थोड़ा सा अजीब सा ये नाम लगा, लेकिन अच्छा लगा, बुरा नहीं मानना, केवल एक मजाक है वो कर रहा हूं आपके साथ। खैर कोई बात नहीं। इनका सवाल ये, सर अभिभावक ने हमारे स्कूल में रिपोर्टिंग कर दी है लेकिन दस्तावेज जमा नहीं कराए तो उसे रिजेक्ट कैसे करें? डॉक्यूमेंट नोट डिपॉजिटेड का ऑप्शन भी नहीं आ रहा है। तो डैफोडिलस पब्लिक स्कूल में आपको कहना चाहूंगा, देखिए जो डॉक्यूमेंट होते हैं ना, जिस समय अभिभावक के द्वारा ऑनलाइन आवेदन किए जाते हैं उसी समय अपलोड किए जाते हैं। उसके बगैर तो आवेदन है वो फाइनल सबमिट नहीं होता। तो डॉक्यूमेंट तो अपलोड किए गए, अगर आपको यहां पे नहीं दिखाई दे रहे हैं तो कई बार क्या होता है कि देखिए सर्वर प्रॉब्लम होती है। तो आप 2-4 बार है वो ट्राई कर लीजिएगा, शायद आपको दिख जाएंगे। अगर फिर भी नहीं दिख रहे हैं तो आपको यहां पे पूरा जो आवेदन फॉर्म है उस बच्चे का, उसको पूरी तरह से आपको रिजेक्ट नहीं करना है। वहां पे आप जो डॉक्यूमेंट है वो री अपलोड करवा लीजिएगा। जो भी डॉक्यूमेंट आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं तो री अपलोड करवा लीजिएगा और सबमिट कर दीजिएगा। जैसे आप री अपलोड के लिए सबमिट करोगे तो एक बार डॉक्यूमेंट के लिए बालक की आईडी पे वापस जो फॉर्म है वो रिवर्ट हो जाएगा और पुनः डॉक्यूमेंट वो अपलोड कर देंगे तो शायद आपको दोबारा वो दिख जाएंगे। बाकी बस यही प्रोसेस है, इसी से आपको काम करना। लेकिन एक साथ पूरा रिजेक्ट मत कर देना, कहीं यार हमें तो डॉक्यूमेंट नहीं दिख रहे हैं चलो रिजेक्ट कर देते, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। चलिए, इसके अलावा यदि और भी आपके कंफ्यूज हैं तो आप मुझे इंस्टा पे पूछ सकते हैं। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं आयन मुगल। और ये पूछ रहे हैं, गुरुजी इंस्पायर अवार्ड की न्यू वीडियो कब तक आएगी और सिलेक्टेड आइडियाज ऑनलाइन कासा दाखा? कहने का मतलब ये है, प्यारा प्यारा बच्चा है हमारा और थोड़ी सी लिखने में गलती होगी, कोई बात नहीं आयन। देखिए नई वीडियो की बात करें तो जैसे जिस भी संबंध में कोई अपडेट आता है ना तो मैं लगातार वीडियो बनाता रहता हूं, ठीक है ना। अब जैसे इंस्पायर अवार्ड के बारे में कोई नई जानकारी आएगी तो आगे की वीडियो के अंदर है मैं आपको इसकी जरूर जानकारी दूंगा। लेकिन आपका एक स्पष्ट सवाल है वो पूछा करो कि आपको किस बारे में जानकारी चाहिए, है ना। तो वीडियो का तो देखिए कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, जैसे जैसे अपडेट आते हैं मैं बताता रहता हूं, शायद आप समझ गए होंगे। इसके अलावा इंस्पायर अवार्ड को लेकर और कंफ्यूज है तो आप मुझे इंस्टा पे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं बच्चों की बड़ी हेल्प करता हूं। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं सनराइज स्कूल कवाई। और ये पूछ रहे हैं, स्टूडेंट के नाम की स्पेलिंग बाद में सही हो सकती है क्या? मतलब करेक्शन का मौका मिल सकता है क्या? तो सनराइज स्कूल कवाई में आपको कहना चाहूंगा, देखिए अगर स्टूडेंट की नेम में स्पेलिंग में गलती हो गई है तो एक बार आप पीएसपी की जो मेल है ना हेल्प वाली, उस पर आप मेल कीजिएगा और संबंधित दस्तावेज उनको सेंड कीजिएगा। तो देखिए कुछ एक में यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है, अपडेट हो रहा है, वो कर देंगे। और बाद में अनलॉक होगा या नहीं होगा इसके बारे में मैं आपको पक्का नहीं कह सकता, क्योंकि डिपार्टमेंट की मर्जी है, वो अनलॉक करेगा या नहीं करेगा, करेक्शन करेगा या नहीं करेगा, है ना। तो एक बार उनको मेल कर दीजिएगा। एक बार में रिप्लाई नहीं आता है तो बार बार कर दीजिएगा, मेल ही तो करनी है आपको। और फिर इसके बारे में कोई नया अपडेट आएगा तो आगे की वीडियो के अंदर आपको जरूर जानकारी देंगे। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं सौरभ कुमार। और ये पूछ रहे हैं, सर लास्ट टाइम नवंबर दिसंबर 2020 में आफ्टर ऑल प्रोसेस 2021-22 के सेशन के लिए फीस निर्धारित की, क्या अब फरवरी मार्च में ऑल प्रोसेस फॉलो कर 2023-24 के सेशन के लिए फीस इंक्रीज कर सकते हैं?
तो सौरभ कुमार, मैं आपको कहना चाहूंगा, देखिए जब एक बार फीस निर्धारित हो जाती है तो वो अगले 3 साल के लिए मान्य होती है। 3 साल से पहले है आप उसमें ना तो बढ़ा सकते हैं, कम तो करने का कहीं अवसर मिलता है, अपन कर भी नहीं सकते हैं। तो 3 साल से पहले आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पोर्टल भी अनलॉक नहीं होगा अगर आप कागज कार्रवाई भी कर लेते हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे स्कूल साथी काफी होशियार हैं कि आप कर लो, अपनी कॉपी में कर लो, अपने रजिस्टर में कर लो, हो जाएगा। अरे कॉपी रजिस्टर में तो कर लोगे, ऑनलाइन कहां से करोगे, क्योंकि 3 साल पहले आप कर नहीं सकते, है ना। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले महेश कुमार बुनकर, और ये पूछ रहे हैं आरटी में कैचमेंट एरिया से फॉर्म आया है, अनाथ लड़की है, डॉक्यूमेंट्स में कोरोना का गवर्नमेंट सर्टिफिकेट है, आधार तो क्या ले सकते हैं, बिकॉज माता पिता की डेथ हो गई, ऐसे तो लड़की की हेल्प करना चाहिए। बिल्कुल महेश जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं, और ऐसे बालक और बालिकाओं की हमें हरदम है हेल्प करनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट पैसा भी नहीं देती है तो भी हमारे लेवल पे है, उसकी पूरी हमें हेल्प करनी चाहिए। और मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, निवेदन करता हूं हाथ जोड़ के, अगर उस बालिका के परिवार के ऐसी हालात हैं, ऐसी स्थिति बनी हुई है, तो अगर उसका आरटी के तहत नंबर आए या न आए, फिर भी उस बच्ची का आपको पूरी आपको हेल्प करना है। ये राजगुरु जी हाथ जोड़ के आपसे निवेदन कर रहा है। अब मेरी बात का आपका कितना असर होगा ये तो आप जानते हैं, मैं नहीं जानता। और बात करें अगर आपके सवाल की, तो देखिए यदि गवर्नमेंट के द्वारा उन्हें सर्टिफिकेट दिया गया है, तो आरटी दिशा निर्देशों में यह कहा गया है कि जो अनाथ बालिकाएं, उनको भी आरटी के तहत वो प्रवेश दिया जाएगा। और यहां पे आपके पोर्टल के ऊपर देखिए ऑटोमेटिक यहां पे जो लॉटरी निकलती है, सीरियल नंबर आते हैं, तो शायद हो सकता है कुछ अन्य बालक बालिकाओं के नाम से पहले ऊपर है सीरियल नंबर है, उसके शायद आ गए होंगे, है ना। तो उसी हिसाब से है उनके जो डॉक्यूमेंट है उनका वेरिफिकेशन करना। लेकिन देखिए जो दस्तावेज होते हैं ना, उसकी तो हमें आवश्यकता होती है, जैसे जो कास्ट सर्टिफिकेट है, आय प्रमाण पत्र वगैरह वगैरह है, इनकी हमें जरूरत होती है ना। तो उस हिसाब से अगर उन्होंने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं तो अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो एक बार डॉक्यूमेंट री अपलोड के लिए उनको बोल दीजिएगा, वो डॉक्यूमेंट है वो री अपलोड कर देंगे। तो ऐसे में उस बच्चे की आपको पूरी हेल्प करनी चाहिए। इसके अलावा यदि आपके और भी कोई सवाल है, कंफ्यूज हो, तो आप मुझे इंस्टा पे बोल सकते हैं। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं माया कंवर, और ये पूछ रही सर मेरी भी अभी तक 10th की दूसरी किस्त नहीं आई है 2020-21 सेशन की, तो ये गार्गी पुरस्कार के पेमेंट को लेके बोल रहे हैं। तो देखिए माया, मैं आपको कहना चाहूंगा, बस यही बात मैं जानना चाह रहा था। अभी देखिए मैं एक गूगल फॉर्म है आपसे भरवाने वाला हूं, मैं दूसरे काम में व्यस्त हो गया। जैसे मैं उसको पूरा कंप्लीट कर दूंगा तो एक सेपरेट अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर पूरे नियमों की जानकारी मैं बताऊंगा कि आपको उस फॉर्म में क्या क्या करना है, किस तरह से आपको वहां पे भरना है। तो सारी जो इंफॉर्मेशन है वो आपसे मैं कलेक्ट करने की कोशिश करूंगा। जब आपकी जो इंफॉर्मेशन आ जाएगी तो संबंधित जो बालिका शिक्षा फाउंडेशन जयपुर के संबंधित अधिकारी हैं उनके पास हम भेजेंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि भैया इनका पेमेंट नहीं आया है, पेमेंट डालो, क्योंकि डालना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार के द्वारा दे बालिकाओं को स्कॉलरशिप है। ठीक है, तो आप वेट कीजिएगा, है ना, 1-2 दिन का वेट कर लीजिएगा आप। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं इनोसेंट सोल, ये पूछ रहे हैं। अब इनोसेंट सोल को सवाल को पढ़ने से पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा। एक बालक है और बालक मुझे ऐसा लग रहा है ये थोड़ा सा मंद बुद्धि का बालक, ऐसे नहीं मंद बुद्धि जो आप सोच रहे वो नहीं, वैसे मंद बुद्धि का, क्योंकि इस बालक ने मुझे एक कमेंट किया था, इंस्टा पे डीएम भी किया था और फिर मेल भी किया था, और बाय चांस मैंने इस बालक का रिप्लाई वो नहीं दिया। हो सकता है कि शायद मेरे पास काफी रिप्लाई कमेंट आ गए हो तो नहीं दिया हो। अब ये जो बालक है ना वो थोड़ा सा नाराज हो गया, और इसी नाराजगी के चलते भी इन्होंने पता नहीं क्या क्या गाली बकी। वो बालक ये वीडियो अगर देख रहा है, अगर वही गाली यूं मानो कि अगर मेरे मुख से आपके प्रति निकल रही हैं तो आप पे कैसा गुजरेगा। मैं आपको कहना चाहूंगा, देखिए बुरा नहीं मानना है, क्योंकि ये राजगुरु जी ऐसा आदमी है किसी का भी बुरा नहीं चाहते और हर संभव हर एक व्यक्ति की मदद करने की कोशिश करता है। अगर मैं इसी साल की बात करूं तो तकरीबन अगर मैं टोटल पैसों की बात करूं, क्योंकि आजकल दुनिया पैसों से काउंट हो रही है, न कि उसके इरादों से, न कि उसकी सोच से, वो कोई काउंट नहीं करता है, पैसों से काउंट करता है। तकरीबन अभी स्कूलों की मान्यताओं के आवेदन चले थे, तो मैं टोटल ऑल ओवर बता रहा हूं, तकरीबन 2-2.5 करोड़ रुपयों का मामला था सभी साथियों का। एक एक करके उनका मैंने समाधान कराया। अगर मेरे में थोड़ी सी लालच होता
तो शायद मैं उनसे पैसे भी ले सकता था या कुछ और भी उनसे मांग सकता था और वो देने के लिए तैयार था, क्योंकि अगर एक व्यक्ति के 1 लाख रुपए लग रहे हैं, वहां पे 5,000 रुपए करके उनके 1 लाख रुपए बचाए जा सकते हैं, तो 5,000 रुपए भी देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन राजगुरु जी की ऐसी मंशा नहीं होती है। इसके अलावा जब भी कोई बालक या बालिका मुझसे कोई सवाल पूछता, हाँ, सवाल का जवाब देने में मुझे देरी जरूर हो जाती है, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपके कमेंट को इग्नोर कर रहा हूं। और कई बार देखिए, मैं हर वीडियो में बोलता हूं, शायद आप हमारे चैनल पे नए होंगे, मुझे इस बारे में नहीं पता है कि लगातार मेरी वीडियो आप देखा करो। हर एक वीडियो है वो आपके लिए इंफॉर्मेटिव है, हर एक जानकारी उसमें मिलती है। अब देखिए, एक ही सवाल को बार बार दोहराया जाता है, तो यार देखिए, मैं सबके लिए तो बोल नहीं सकता ना, इसलिए मुझे सेपरेट जो वीडियो है मुझे बनानी पड़ती है। तो इनका जो सवाल है वो आरबीसी बोर्ड को लेके था। अगर आपका यही सवाल था, आप समझदार हैं, क्योंकि आपकी जो एज है वो भी अच्छी खासी हो रखी है, समझदार हो आप, छोटी मोटी है, अच्छी बुरी बातों को भली प्रकार से आप जानते हो और समझते भी हो, तो आरबीसी बोर्ड की जितनी भी वीडियो ने देख लिया करो। अरे टिकटॉक तो चला गया मान लो, लेकिन अभी शॉर्ट चल रही है, रील चल रही है, उसमें तो आप 3-3, 4-4 घंटे वो खराब कर देते हो, और एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप 20 मिनट नहीं निकाल सकते। तो दूसरे पे दोष डालने से पहले अपने गिरवान में झांक के वो लेना चाहिए। और राजगुरु जी का कभी ये मकसद नहीं है कि आपका बुरा करे। हाँ, आपकी लाइनों से मुझे इतना हर्ट पहुंचा, क्योंकि मेरी जिंदगी में अब तक मैं जितना बड़ा हूं और मेरी ये जो एजुकेशन की जितनी भी ये लाइफ हुई है, इस लाइफ में आज तक मुझे इतनी बुरी और गंदी गाली किसी ने नहीं दी। लेकिन आपने ऐसा बोला, मेरा एक मन तो ये सोचा रहा था, मैंने कार्रवाई बिठा दी थी, क्योंकि आपको पता है कि जब हम इस एजुकेशन डिपार्टमेंट से मैं जुड़ा हूं, तो कहीं ना कहीं मैं पुलिस वालों के साथ भी है, मेरी अच्छी खासी पहचान रहती है, आपको पता हो तो, है ना। तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है मैंने सारी निकाल ली, आपके मोबाइल नंबर है, आगे आपको पता है कि आजकल डिजिटल का जमाना है और मेरे से कोई बात अलग नहीं होती है। कार्रवाई करता हूं, फिर ये सोचने लग जाता हूं, यार एक आपका वो साथी था, आप थे या वो साथी था मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी मैंने 2-4 बातें उनको बताई और बोला, समझाया उनको, है ना। आपके घर तक अगर ये बात जाए और वही बात अगर मैं आपकी सिस्टर के लिए बोलूं, तो सोच लो आप में क्या बीतेगी और आप क्या करने जाओगे और क्या फैसला आप लोगे। अगर वही फैसला मैं लूं तो शायद आपकी जिंदगी खराब हो सकती है। सुन लो मेरी बात, इस बात को। मुझे बड़ा गुस्सा आया था, लेकिन खैर कोई बात नहीं, क्योंकि बालक हैं, छोटे छोटे नादान होते हैं, पूरी जिंदगी पड़ी है इनकी। जब हमारी उम्र में आप आओगे तो इस चीज को आप समझोगे, है ना। चलिए कोई बात नहीं, इनका सवाल मैं पढ़ के सुनाता हूं, काफी लंबी बात हो गई, मैं इनके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बना सकता था, लेकिन इस सवाल का जवाब मैं इसलिए दे रहा हूं कि ये काफी बार इन्होंने सवाल पूछा है और कहीं ना कहीं इनके काफी कंफ्यूज हो रखा है। सवाल इनका है कि मैंने मेरी 12th क्लास ईयर 2021 में पास की थी आरबीसी बोर्ड से। मुझे यह पूछना है कि क्या मैं 10th एंड 12th क्लास रिपीट कर सकता हूं या फिर ओनली 12th क्लास ही रिपीट कर पाऊंगा। और एक बात और बताइए, क्या मुझे बोर्ड चेंज करना होगा रिपीट करने के लिए, आरबीएसई से सीबीएसई करना होगा क्या रिपीट के लिए? प्लीज रिप्लाई ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इनोसेंट सोल में आपको यहां पे कहना चाहूंगा, देखिए पहली बात तो है कि आपने जिस बोर्ड से कोई भी कक्षा पास कर ली है तो सेम वही कक्षा आप दूसरे बोर्ड से कतई पास नहीं कर सकते। इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना। हाँ, जो ओपन बोर्ड होता है उनकी एक अलग बात होती है, लेकिन जो रेगुलर जो बोर्ड होते हैं ना उनमें आप नहीं कर सकते। तो ये बात तो आप अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। और बात रही आपकी 12th की रिपीट की, तो आप रिपीट कर सकते हो, लेकिन उसमें भी शर्त है। मैं आरबीसी बोर्ड की बात कर रहा हूं, नियमों की बात कर रहा हूं। अगर आप लगातार ईयर के अंदर, है ना, लगातार ईयर के अंदर रिपीट करते हो तो आपको एक मौका दिया जाएगा। लगातार का मतलब यह कि अगर आपने 2021 में कक्षा 12वीं पास की तो 2022 वाली एग्जाम में आपको रिपीट के लिए आवेदन करना था और उसी वक्त है आपको रिपीट करनी थी। अब 2023 के एग्जाम आ रही है, तो ऐसे में आप यूं कहूं कि डिस्क्वालीफाई हो गए हो। इस मामले में आप रिपीट है वो नहीं कर सकते। अब जिसने आपको यह ज्ञान दिया ना कि मैं 10वीं रिपीट कर लूं, कर लो, अगर हो तो कर लो, अच्छी बात है। लेकिन जिस दिन फंस जाओगे ना, मेरी बात उस दिन आपको समझ में आएगी कि वास्तव में राजगुरु जी ने हमने सही राय दी थी। और जिसने भी आपको ये राय दी ना 10th वाले की मैं पहले 10th कर लूं, मैं मेरी डीओ भी चेंज करवा लूं, भैया उससे पहले तो आपको 8वीं में अपना पूरा नाम चेंज करवाना पड़ेगा। 10th में वो डीओ भी वो चेंज करवानी पड़ेगी। फिर 9th है वो कहां से लेके आओगे? और आजकल भैया सारा काम ऑनलाइन है, सारा काम ऑनलाइन है। अब जो फेक काम करते हैं ना, जाली काम करते हैं ना, दुनिया में सब कुछ होता, मैं ये नहीं कहता, लेकिन फेक काम की जो सीमितता है वो ज्यादा समय के लिए नहीं होती है, बहुत कम उसकी सीमितता होती है ना। समझ रहे हैं इस बात को? तो कहीं ना कहीं आप फंस सकते हो। लेकिन अगर आपने यहाँ पे
2022 वाले में की है तो अच्छी बात है, यहाँ पे तो आपने 2021 ही लिखा है ना, तो 2021 को लेके आपको ये पुनः मौका वो नहीं दिया जाएगा। हाँ, इतना हो सकता है कि आप यहाँ पे पूरे सब्जेक्ट चेंज करके कर सकते हो, ठीक है। चलिए, शायद आप समझ गए होंगे, और मेरी बातों का बुरा नहीं मानना, लेकिन एक बात मनन करना और विचार करना, क्या आप सही थे या फिर मैं गलत था, सोचना और विचार करना। खैर कोई बात नहीं, हमारी जो ऑडियंस है वो काफी भ्रमित हुई है इन बातों को लेके कि आखिरकार क्या कह दिया। अगर मैं उजागर कर दूं ना तो आप भी सोचने में वो मजबूर हो जाओगे, है ना। चलिए कोई बात नहीं। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं मनीषा पुरोहित, और ये पूछ रही हैं, सर मेरे प्राइवेट प्रैक्टिकल के प्रवेश पत्र के निर्देश में एक बिंदु में लिखा है कि 60 कलांश का प्रायोगिक कार्य का प्रमाण पत्र परीक्षक को प्रस्तुत करें। यह प्रमाण पत्र कहां से मिलेगा, यह प्रमाण पत्र कहां से मिलेगा, साइट पे तो नहीं दिख रहा है। तो मनीषा देखिए, मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर प्राइवेट स्टूडेंट हो आप तो देखिए संबंधित कोई भी एक स्कूल हो सकती है, वहां से आपको ये सर्टिफिकेट वो लेना पड़ता है। स्कूल का एक प्रमाण पत्र वो जारी करते हैं कि ये बालक या बालिका है, हमारे स्कूल में रहते हैं, इन्होंने प्रायोगिक कार्य संपन्न किए, बस ये चीज है। और वो किसी भी स्कूल से आप ले सकते हो, लेकिन कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ेगा। अगर आप स्कूल में भी नहीं गए हो फिर भी आप लेना चाहते हो तो ये कॉम्प्रोमाइज है। अगर आप कुछ सीखने के उद्देश्य से कर रहे हो तो भैया 60 दिन तो देखिए आपको प्रैक्टिकल है वो करना ही पड़ता है, ठीक है। शायद आप समझ गए। चलिए अगले साथी का सवाल लेते और पूछने वाले हैं ओके, और ये पूछ रहे हैं आपने, और एक बात बताओ, ओके ने काफी दिनों से सवाल पूछा है, आपने आरटी ऑफिस में मेल किया है कि आप प्रोफाइल को अनलॉक कर दो ताकि स्कूल वाले एंट्री क्लास चेंज कर सके, थैंक्स फॉर दिस, बट फिजिकल इंस्पेक्शन तब हुआ था, उसमें फीस 0 फिल की थी, और जो फीस 3 साल में एक बार अनलॉक होती है उसमें भी 0 फिल किया, +3, 4, 5 में। तो प्रोफाइल अनलॉक होने के बाद क्लास तो चेंज कर देंगे बट फीस तो 0 आएगी। उस टाइम पता नहीं था कि आरटी में इन क्लास में ही एडमिशन स्टार्ट होंगे, तो प्लीज हेल्प एंड स्लो इशू। तो क्योंकि मैं आपको कहना चाहूंगा सवाल आपका बड़ा जबरदस्त है, और इसको लेके काफी सारे साथियों ने मुझे इंस्टा पे भी पूछा था कि सर ये मामला तो फंस गया। बिल्कुल आपकी सही बात है। तो देखिए अब तो फिलहाल इसका कोई समाधान नहीं होगा, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि इन बच्चों का जो पेमेंट है वो फर्स्ट क्लास में आने पर बनेगा, तो जो फर्स्ट क्लास की जो फीस रहेगी ना उसी के आधार पर है उनकी फीस है वो डिवाइड की जाएगी। तो ऐसे में इसको लेके आपको घबराना नहीं है, टेंशन लेना। अगर ये कोई बड़ा इशू बनता है तब हम भी डिपार्टमेंट से बात करेंगे, और शायद डिपार्टमेंट है वो भी इसके बारे में सोचेगा। तो फिलहाल की स्थिति में आप नो टेंशन रहो, क्योंकि 3 साल तो आपको पैसे वैसे भी नहीं मिलने हैं, और प्रोफाइल तो अनलॉक तो नहीं की उन्होंने, क्योंकि इसके पीछे उनका थोड़ा मकसद है वो अलग था, बस कोर्ट कार्रवाई से तो वो बचना चाह रहे थे। हालांकि हमने रिक्वेस्ट की, इग्नोर कर दिया हर बात को। चलिए कोई बात नहीं, शायद आप समझ गए। अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं दिनेश कुमार यादव, और ये पूछ रहे हैं, सर 70/2023-24 में राजस्थान बोर्ड ने एनसीईआरटी सिलेबस कक्षा 9, 10, 11, 12 में बुक में कुछ चेंज किया है क्या सर, कृपा कर बताइए सर। तो दिनेश मैं आपको कहना चाहूंगा किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जो पहले वाला सिलेबस था वो सेम का सेम सिलेबस है, ना तो कोई चैप्टर हटाया गया है और ना ही यहाँ पे ऐड किया गया है। क्योंकि लास्ट ईयर की बात करें तो यहाँ पे देखिए 30% सिलेबस को है वो हटाया गया था, लेकिन इस बार पूरा 100% जो सिलेबस है वो आने वाला है। और इस बारे में हमने काफी पहले वो जानकारी दी थी, काफी सारे स्टूडेंट का ये सवाल भी था, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और फिर भी आप किसी जो टीचर है, संबंधित जो सब्जेक्ट टीचर है, उसकी आप मदद ले सकते हैं और ज्यादा आप समझ सकते हैं, ताकि आपका थोड़ा सा जो कंफ्यूज है वो दूर हो जाए। और कंफ्यूज वाली तो कोई बात नहीं है, मैं फाइनल बात करता हूं कि 100% है वही सिलेबस है, शायद आप समझ गए। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और भैया सवाल तो पूरे कंप्लीट हो गए, आशा करता हूं कि शायद आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। अगर आप भी ये चाहते हो कि आने वाली संडे कमेंट बॉक्स की वीडियो के अंदर मैं आपके सवाल को शामिल करूं, तो जब भी आप अपना सवाल लिखो तो हैशटैग बोलो राजगुरुजी के साथ अपना सवाल वो लिखा करो, ताकि आपके सवाल को मैं पिक कर लूं और इसी तरह से मैं आपको जवाब दे दूं। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।